दीदी तो माँ बनना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसमें दीदी भी क्या कर सकती हैं? आप ही बताओ। दीदी तो अंदर ही अंदर खुद ही यह सोच सोच करके सोचती होगी, ऊपर से आपको उनके साथ देने के बजाय आप सब लोग उनको परेशान करते हो। जीजा जी ने कहा, मोहिनी तुम अभी अभी आई हो, जा कर के फ्रेश हो जाओ। मैं डॉक्टर को तुम्हारी दीदी को दिखला दिया हूँ। उन्होंने कहा है कि दवा समय पर देते रहना चाहिए, तबीयत सही हो जाएगी। तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ पर रहकर अपनी दीदी की देखभाल कर सकती हो। इसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए नहाने चली गई। नहा करके मैं जैसे ही बाथरूम से निकल रही थी, जीजा जी अचानक से कमरे में आ गए और उनकी नज़रें मुझ पर ठहर गई। वह एक तक मुझे ऊपर से नीचे देखते रह गए। जीजू कमरे के अंदर आ गए और मुझे ऊपर से नीचे निहारने लग गए। न जाने मैं यूं ही थक सी गई। जीजा जी अचानक से मुझे बाहों में भर लिए और मुझे कसकर चूमने लगे और बस कह रहे थे, मोहिनी तुम चाहो तो मैं बाप बन सकता हूँ, बाप बनने का सुख मुझे मिल सकता है। दोस्तों बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और तुम्हारे दीदी माँ बन सकती है। जीजू लगातार मेरे गर्दन के नीचे चूम रहे थे। जीजू ने कहा, मोहिनी तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। मैंने एक झटके से जीजू को अपने से अलग किया और मैं गुस्से में कहने लग गई, जीजू आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली, मैं दीदी को धोखा नहीं दे सकती। जीजू ने कहा, मोहिनी यह सब तुम्हारी दीदी के लिए मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे को मैं और तुम्हारी दीदी अपना नाम देंगे, उन्हें हम गोद ले लेंगे। मोहिनी तुम चाहो तो शहर से बाहर 9 महीने तक हम रह लेंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इससे तुम्हारी दीदी भी माँ बन जाएगी और मुझे भी बाप बनने का सुख मिलेगा। घर की बात घर में रह जाएगी। मोहिनी तुम बहुत खूबसूरत हो। जीजू मेरे एकदम करीब आए और मेरे होठों को कसकर चूमने लगे। मैं तौलिए में नहा करके लिपटी थी। उन्होंने मेरे तौलिए को खींचकर खोल डाला और पूरे जिस्म को चूमने लग गए। मुझे बाहों में लेकर पलंग पर लेटा दिया, मेरे सीने को चूमने लगे। मैं जीजू से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जीजू की आंखें बिल्कुल लाल थी। वो नशे में थे, ऐसा लग रहा था उन्होंने शराब पी रखी है। मैंने कहा, जीजू मैं दीदी को धोखा नहीं दे सकती। जीजू ने कहा, मैं तुम्हारी दीदी से इस बारे में एक बार बात की थी। तुम्हारे दीदी सोचने समझने के बाद उन्होंने हाँ की थी, लेकिन वह तुमसे इस बारे में बात करने से डरती थी। उसकी भी इस बारे में हाँ समझो। लेकिन जीजू की आंखें बिल्कुल लाल थी, वो नशे में थे, ऐसा लग रहा था उन्होंने शराब पी रखी है। मैंने कहा, जीजू मैं दीदी को धोखा नहीं दे सकती। जीजू ने कहा, मैं तुम्हारी दीदी से इस बारे में एक बार बात की थी। तुम्हारे दीदी सोचने समझने के बाद उन्होंने हाँ की थी, लेकिन वह तुमसे इस बारे में बात करने से डरती थी। उसकी भी इस बारे में हाँ समझो। मैं जैसे तैसे लड़खड़ाते कदमों से कपड़े पहनने के बाद कमरे से बाहर निकली और दीदी की देखभाल करने लगी। उन्हें समय पर दवाइयाँ देने लग गई। हर रात जीजू मेरे कमरे में आते और मुझे अपने बाहों में कसकर पूरे जिस्म को निचोड़ते, चूमते और मेरे साथ वह सब करते हैं जो वह करना चाहते थे। मैं भी इसके बाद से उन्हें रोका नहीं। मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपनी दीदी की मदद कर सकूं। किसी भी तरीके से मैं उनकी मदद करना चाहूँगी। जीजू हर रात मेरे साथ संबंध बनाते हैं। मैं जितने दिन भी वहाँ रही, जीजू को मेरी आदत सी लग गई थी। वो दिन में भी कभी कभी मेरे कमरे में आते और मुझे अपने बाहों में भरकर प्यार करने लगते, मेरे जिस्म को चूमने लग जाते। जीजू सामान्य तरीके से मेरे साथ संबंध बनाते हैं, जिससे मैं दर्द से कुराहती
लेकिन दीदी के बारे में सोचकर मैं उन्हें मना नहीं करती, क्योंकि यदि मैं मना करती तो शराब के नशे में ये गुस्सा दीदी पर उतारते और उनकी हालत अभी सही नहीं है। दीदी की मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से दीदी को कोई भी परेशानी हो। जीजू मेरे जिस्म के साथ खेल कर उन्हें मज़ा आता है, जिस्म को चूमने लग जाते हैं। जीजू सामान्य तरीके से मेरे साथ वह सब संबंध बनाते हैं जिससे मैं दर्द से करा के, लेकिन दीदी के बारे में सोचकर मैं उन्हें मना नहीं करती, क्योंकि यदि मैं मना करती तो शराब के नशे में ये गुस्सा दीदी पर उतारते और उनकी हालत अभी सही नहीं है। दीदी कि मैं जीजू को वह सब कुछ करने दे देती जो वह मेरे जिस्म के साथ करना चाहते थे। एक दिन जीजू जब ऑफिस जाने वाले थे, इस समय मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हो गई और बार बार उल्टी हो ही जा रही थी। जीजू ने कहा, मोहिनी तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? मैंने कहा, हाँ मेरी तबीयत सही है। इसके थोड़ी देर के बाद फिर से उल्टी हुई। जीजू ने कहा, मोहिनी कहीं तुम? इसके बाद वह रुक गए। उनके चेहरे पर खुशी साल झलक रही थी। मैं धीरे धीरे समझ चुकी थी। जीजू कन्फर्म करने के लिए कि मैं गर्भवती हूँ मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेकर गए। वहाँ लेडीज़ डॉक्टर ने मेरे चेकअप की और मुझे उन्होंने प्रेग्नेंट बताया। ये सुनकर जीजू की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कसकर मुझे गले लगा लिया और कहने लगे, मोहिनी इस सुख के लिए न जाने मैं कितने सालों से तरस रहा था। डॉक्टर ने कहा, आप बाप बनने वाले हैं, आपकी पत्नी गर्भवती है। तो मुझे समझ आया कि जीजू ने मुझे वहाँ पत्नी बना कर के जांच करवाई है। वह मुझे लेकर के घर आए और मुझे दोबारा से भर के प्यार करने लग गए और कहने वालों की, मोहिनी तुम्हारा पूरा ध्यान मैं खुद रखूँगा, तुम्हारी हर चीज़ मैं पूरी करूँगा। मैं तुम्हें लेकर के दूसरे शहर जाऊँगा, जिस किसी को भी पता नहीं चलेगा और कह देंगे कि जा हमारा बच्चा है। मोहिनी तुम इसके लिए तैयार होना। मोहिनी तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम जो मांगो वह देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम ही जो खुशी मुझे दे दो, मुझे बाप बनने की खुशी दे दो। मोहिनी बोला, तो मुझे खुशी समझो दोगी ना, मुझे आप बनाओगे ना? जीजू और दीदी के लिए मैंने हाँ कह दी। मैंने जीजू के सामने हाँ कहा, लेकिन मुझे दीदी से नज़रें मिलाने में शर्म आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि दीदी से मैं कैसे ये सब का पाऊंगी। जीजू ने दीदी के बारे में, इस बारे में जो भी मुझे बताया था, दीदी से मेरी कभी भी इस बारे में कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी कि वह मेरे साथ जीजू के संबंध हैं बनाने से उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। मैंने जीजू के साथ संबंध बनाए, ये मैंने दीदी के खुशी के लिए किया, उन्हें माँ बनने के लिए किया है। कहीं दीदी मुझे गलत ना समझ ले, ये सोचकर मुझे डर भी लग रहा था और उनसे नज़रें मिलाने में मुझे संकोच हो रही थी। न जाने मैं ये उनसे कैसे कह पाऊँगी कि कहीं जीजा जी उन्हें ये बताए और दीदी गलत नहीं समझ बैठे। दोस्तों ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब